एक दिन बहुत सारे बच्चों ने टूर जाने की बात कही। यह सुनते ही सिमरन की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये किस्सा सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये बात तब की है जब सिमरन मात्र 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने टूर जाने का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ सिमरन ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। टूर पर जाना था आजमगढ़ के एक छोटे से सुनसान गांव में। पूरा स्कूल टूर पर जा रहा था, इसलिए करीब 11 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। सिमरन अपने फ्रेंडों के साथ एक बस में पीछे वाली सीट पर बैठ गई। सभी बच्चे हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 12 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीबन 2 घंटे लगेंगे। आप सब लोग नीचे उतर जाए, मैं टायर को बदलता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गर्म गर्म चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई और सब बच्चे डर जाते हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि डरो मत, क्योंकि यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है और मैं भी कुछ रुपए कमा लेता हूँ बुढ़ापे में। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए सिमरन की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां सिमरन ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन सिमरन ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर सिमरन ने डर के मारे आंखें नीचे झुका लीं और कांपते हुए किसी तरह से सिमरन ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया थी कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। उस ग्रुप में एक लड़की को खून की उल्टी होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सब लोगों ने मिलकर आग जलाए और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे 2 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला जाता है। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। ड्राइवर ने कहा सभी लोग बस में आकर बैठ जाओ। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब लोग सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद टूर पर पहुंचे और करीबन 1 हफ्ते बाद घूमकर वापस अपने घर आ गए। टूर में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन टूर से लौटते ही सब अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज टूर का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी सिमरन के मन में आ गई और बच्चों को टूर भेजने से उसे डर लगने लगा। कहानी से सीख मिलती है कि बीती हुई घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।